हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेट सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट में लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से टॉप 30 क्वेश्चन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आगे टॉप 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन साइनो बैक्टीरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं और ये मोनेरा के अंदर आते हैं। जो मोनेरान्स हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को हमने पढ़ा है और उनके अंदर हमने देखा है कि इनके अंदर ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन लाइव विदाउट ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी जो लिविंग सेल है वो स्मॉलेस्ट है और ऑक्सीजन के विदाउट बी लाइव कंडीशन में रह सकती है। यस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स माइकोप्लाज्मा, जिसमें हमने पीपीएलओ भी पढ़ा है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन में भी ये लिविंग कंडीशन में रह सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्ट्स। आप सभी जने जानते हैं जो प्रोटिस्ट है वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है और इनमें बाइनरी फिशन, बर्डिंग, सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन और सिस्ट फॉर्मेशन सभी प्रकार के रिप्रोडक्टिव मेथड्स मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कम अंडर द ग्रुप क्राइसोफाइट्स। यस, क्राइसोफाइट्स में हमने डाइटम्स को और डेस्मिड्स को पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स जो है वो क्राइसोफाइटा के अंदर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। यस, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है आपका अमीबा खुद और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिसकी वजह से अमीबिक पैचिस डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री डिजीज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक फंजाई ऑन द मस्टार्ड प्लांट। मस्टार्ड प्लांट के ऊपर कौन सी फंजाई पैरासाइटिक फॉर्म के रूप में पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए एल्बुगो। यस, ए। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं ऑर्गेनिजम्स के, इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा बायोकेमिकली और जेनेटिकली वर्क में इन्वॉल्व किया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। यस, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। इसका प्रयोग बहुतायत से बायोकेमिकली और जेनेटिकली वर्क में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। यस, अल्टरनेरिया भी ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है, कोलेटोट्राइकम भी आता है और ट्राइकोडर्मा भी आता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। यस, आप सभी लोग जानते हैं इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई स्टेज नहीं पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये दोनों इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इंसेक्ट को खाते हैं ताकि ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके, बिकॉज दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सो दे कंज्यूम इंसेक्ट्स। इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर ए। 11th की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड। कैप्सिड के सब यूनिट को हम कैप्सोमियर बोलते हैं स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। एड्स एंड मम्स, बी स्मॉल पॉक्स एंड हर्पीज, सी इन्फ्लुएंजा, डी कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट्स, विब्रियो कॉलेरिसी होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड। फंजाई और एल्गी के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम लाइकेन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आप याद रखेंगे
माइकोराइजा जो होता है वो हायर प्लांट्स के रूट्स और फंजाई के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो आप करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर ए, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इंक्लूड्स, यस वायरस के अंदर या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। वन न्यूक्लिक एसिड इन ए वायरस, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। डाइकैरियन फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, यस इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। यस इनके अंदर एक डाइकैरियन, दो न्यूक्लियस वाली स्टेज बनती है जिसे हम डाइकैरियोफोर्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स 16। प्लाज्मोगेम इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। यस यू ऑल नो, जो प्लाज्मोगेमी होती है वो हैप्लॉइड सेल्स में होती है विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन के। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स and animals into two groups based on absence or presence of red blood cells? Yes, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया था और एनिमल्स को बेस्ड ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स के आधार पर डिवाइड किया था। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एरिस्टोटल। जस्ट फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 हम लेते हैं। फंजाई आर फिलामेंटस विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्स विच इज यूनिसेलुलर, आइडेंटिफाई एक्स। यस फंजाई में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें यूनिसेलुलर एग्जांपल भी आपने पढ़ा है यीस्ट। यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई जो कि एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। 19 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वायरसेस। वायरसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। तो आप देखेंगे सारे स्टेटमेंट्स तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स कि सी वाला जो है वो करेक्ट नहीं है। वायरसेस कैन नॉट पास थ्रू वेक्टर फिल्टर्स, जबकि ये वेक्टर फिल्टर से पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आर्किया। जैसे आर्की बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जस्ट स्टूडेंट तो आप देखिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बी वाला हो जाएगा। आर्किया हैव some novel features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. Yes, आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्पेसिफिक होती है, उसमें लिपिड चेन वाले फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यस तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं 21 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट्स। यस तो आप देखिए स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट का आपको मिल जाएगा सी। दे हैव इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल लेयर डिपोजिटेड विथ सिलिका, जिस डाइटम्स के अंदर होती है स्टूडेंट्स सॉप बॉक्स लाइक आपको दिखाई देगी, और सिलिका के डिपोजिशन की वजह से ये जो सेल वॉल है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, इसको नष्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायनोफ्लैजिलेट फ्लैजिला। यस करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा नंबर सी, टू फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली पाया जाता है एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फुरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्सली मिलता है एक फुरो के अंदर और वॉल प्लेट्स के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे। टियोडाइनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो थ्योरी में हमने ये भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आप करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। जो आपका वायरॉइड है उसकी वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है, इसमें फ्री आरएनए मिलता है, मोलिकुलर वेट आरएनए इज लो, आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस एजेंट। यस वायरॉइड्स, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। टियोडाइनर ने इसी को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम। In animalia, the mode of nutrition is autotrophic, wrong. In monad, the nuclear membrane is present, wrong. In protista, the cell type is prokaryotic, wrong. In plant, the cell wall is present. Yes, this is correct. The correct option will be D, fourth only. Question number 25 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। Which of the following statements is correct for both blue-green algae and bacteria? Yes, दोनों के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना स्टूडेंट्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा बोथ हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। यस हमने पहले भी देखा है दोनों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है।
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों के अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स में जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के अंदर आपको सी वाला ऑप्शन लगाना है। बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, दोनों के दोनों जो है वो ट्रू न्यूक्लियस से रहित होते हैं, दोनों के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोनों मोनेरा के अंदर आते हैं और मोनेरा के अंदर जिनोफोर या न्यूक्लियोइड हम न्यूक्लियस को बोलेंगे, जो कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यस, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है स्टूडेंट्स। टीएमवी हैज़ ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस। द बैक्टीरिया हैज़ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मोस्ट एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरसेस। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पहला वाला हो जाएगा, टीएमवी हैज़ ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, जबकि उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरिया? Yes, they are the member of the kingdom Monera, correct. They live in extreme habits such as hot spring deserts, snow and deep oceans. Yes, they show the most extensive metabolic diversity. Yes, all of the above. Yes, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो बैक्टीरिया के लिए करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है हमारे पास। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर आपको असर्शन और रीजन दोनों ट्रू मिलते हैं और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे। दोनों ट्रू है लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप ऑप्शन बी लगाएंगे। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो सी लगाएंगे, और बोथ असर्शन रीजन फॉल्स है तो आप डी लगाएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन है हमारे पास, यूग्लिना कैन बी प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यस, रीजन है यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, तो असर्शन भी आपका ट्रू है और रीजन भी आपका ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लगा देंगे ए। यस, यूग्लिना जो है उसको प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल के आधार पर रखा गया है, प्लेस कर सकते हैं हम। और यूग्लिना जो है वो टू किंगडम सिस्टम के आधार पर क्लासिफाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर कहने से मतलब है स्टूडेंट्स कि यूग्लिना को हम क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर प्लांट किंगडम में रख सकते हैं, लेकिन इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। यस, तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल भी हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। असर्शन हमारे पास, आउटसाइड ए लिविंग सेल वायरसेस हैव मस्ट क्रिस्टलाइन स्टेटमेंट्स। यस, लिविंग सेल के बाहर वायरसेस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। रीजन वायरस हैव ए प्रोटीन कोट, तो रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर लगा देंगे रीजन रॉन्ग भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। असर्शन, टीएमवी इज ए वायरस विच कॉजेज मोज़ेक डिजीज। यस, ट्रू। रीजन, टीएमवी हैज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यस, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स। टीएमवी इज ए वायरस विच कॉजेज मोज़ेक डिजीज। टीएमवी एक वायरस है जो कोई मोज़ेक डिजीज पैदा करता है। रीजन, टीएमवी हैज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो वो उसका रीजन, टीएमवी के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन वो रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन आप लगाएंगे स्टूडेंट्स। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे स्टूडेंट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते वक्त स्टूडेंट्स आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप चारों ऑप्शन को बहुत ढंग से देखेंगे और दिमाग में एक बार सारी पिक्चर बनाएंगे कि आपने क्या लर्न किया है और फिर करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, तो आपको फटाफट से आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से थे। आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।